सवाल है रंग कौन सा पसंद है? जवाब है सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद रंग अमन और आश्ती का निशान है। सफ़ेद रंग अमन और आश्ती का निशान है। सफ़ेद रंग अमन और आश्ती का निशान है। वैसे ये आश्ती कौन है? चलो जो भी है दफ़ा करो। सफ़ेद रंग अमन और आश्ती का निशान है। अमन और आश्ती का निशान है। अमन और आश्ती का निशान है। हाय थक गया। अम्मा, अम्मा। आई, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? अब क्या मुसीबत आ गई तुम पर? अम्मा, मैं वैसे सोच रहा था, हमारे ये जो रबनवाज खालू है वो वैसे कितनी नीच ज़हनियत के आदमी है यार। वो तो है। सोचे, उन्हें लगता है कि हम रक्षंदा जी को जब इस घर में ब्याह के लेके आएंगे, हमने उनसे क्या बर्तन धुलवाने हैं? कौन करता है आजकल के जमाने में ऐसा? हमने क्या उनसे भांडे धुलवाने हैं, रोटियां पकवानी है, पोछे लगवाने हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करवाना। सोच भी नहीं सकता अम्मी। सोचे, मर्द और औरत एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं जिनको साथ चलना होता है। अल्लाह की कसम, ये अकल उनको कब आएगी अम्मी, कब आएगी? मैं तो उस लड़की को इस घर की शहजादी बना के रखूंगा। शहजादी बना के रखूंगा? वो किसी सल्तनत की शहजादी है जो दूसरी सल्तनत में ब्याह कर आ रही है? उसका तो वो हाल करूंगी जो तेरा किया है मैंने। नींद में भी ना खाना पकाने की तरकीब रट्टा लगा रही होगी, देख लेना वो। अम्मी, लेकिन इस बात की क्या जरूरत है? खाना ही तो पकाना है ना, मैं पका दिया करूंगा। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। बेगैरत, बेगैरत कहीं के हैं। शर्म नाम की कोई चीज है? कभी माँ का तो ख्याल ना आया तुम्हें? उसके लिए बावर्ची बनने जा रहे हैं। वाह अम्मी, आप कुछ भी कह लें, चाहे कुछ भी कर लें, मैं मनफी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर के अंदर। अरे अम्मी, क्या हो गया? ये सारे काम अब्बा भी तो करते थे ना दुबई जाने से पहले। बकवास बंद करो। अम्मी, ये आप जैसी माएं होती हैं जिनके बेटे कभी भी सजा हुआ सेहरा नहीं देख पाते। उनके दिल के अरमान उनके दिल के अंदर ही रह जाते हैं और वो अपने माँ बाप की दहलीज कभी नहीं छोड़ पाते। उनके सर चांदी की तारों से भर जाते हैं और आस के फूल वहीं मुरझा जाते हैं। अम्मी, तुम अपनी माँ को अपना दुश्मन समझ रहे हो? मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? बोलो ना, दुश्मन हूँ तुम्हारी? दुश्मन हूँ, बता। अरे ड्रामा हो रहा है, जब आती हूँ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अब क्यों डांट पिट रही है तुम्हें कमाली? अरे खून सफेद हो गया इसका। है? कब? कैसे? एक से बढ़कर एक नमूना है। मेरा मतलब है कि ये मुझे छोड़कर अपनी होने वाली बीवी की हिमायत कर रहा है इतनी। हाँ वाकई? कब? कैसे कमाली? होने वाली बीवी? यानी कि खालू रबनवाज मान गए? अरे कहाँ यार, अगर अम्मी ने यही बातें जारी रखी ना तो खालू तो कभी भी नहीं मानेंगे यार। अरे कमाली, तो मैंने कहा था ना तुम्हें, खालू भाड़ में जाए, सिर्फ बेटी को पटा लो। ये क्या पटाएंगे? ये तो खुद पटपटा के बैठे हुए उसकी मोहब्बत में कैद हो गए। अपनी माँ की कोई अहमियत ही नहीं है। माँ से ज्यादा मोहब्बत तो उस चुड़ैल से है इसे। उसकी मोहब्बत में ऐसा कैद हुए हैं कि उस चुड़ैल के चक्कर में इसने अपनी जिंदगी खराब करके रखी हुई है। और हमारी भी। बस बस, मैं ये नेगेटिविटी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और एक बात आप कान खोल कर सुनिए, मुझे ये सास बहू के मसले नहीं चाहिए। ये तुम लोग तुम बता दो अम्मी को। अम्मी, मैंने तो आपको बता दिया, मैं जा रहा हूँ। मैं बताती हूँ तुझे। रुक, अरे रुक इधर। बेगैरत, ये दूसरी बीमारी। नहीं, बस। अय हाय, तौबा तौबा तौबा। अमानुल्लाह, ये माली तो बिल्कुल अपना काम सही नहीं कर रहा। जी मेरा भी यही ख्याल है। तो बुलाओ से, कहाँ है वो जी इस वक्त तो जा चुका है, कल जैसे ही आएगा मैं आपकी खिदमत में उसे हाजिर कर। और ये बाकी सब? ये सफाई का काम तो तुम करते हो। जी वो मैं ईमानदारी से बड़ी सफाई करता हूँ, लेकिन मेरी आज पैर में मोच। अच्छा बस, ये अपनी टांग की मोच को और सारी तकलीफों को दूर करो फटाफट। जी अरे इतना काम है सर के ऊपर, इतना बड़ा फंक्शन आ रहा है, कहाँ हो तुम? अरे तेरा क्या होगा मानल्लाह। दादी, आओ आओ। अरे आज तुम लोग अपनी ट्यूशन पढ़ने गए? हम ट्यूशन पढ़ने गए थे लेकिन हम वापस आ गए क्योंकि हमें शाम की तैयारी करनी थी। कैसी तैयारी? आजर अंकल हमें एक आउटिंग पे लेके जा रहे हैं। अरे वाह, खैर हक बनता है भाई उसका, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जाओ, जाके बच्चों के कपड़े तैयार करो। शाबाश। परी आंटी के घर में सब तैयारी चल रही है, सब बहुत खुश है और परी बाजी ने कहा था हम समुद्र पे ढोलक भी लेके जाएंगे। बस ऐसे खौफनाक ख्यालात उसी के दिमाग में आ सकते हैं। तो ये ढोलक डांस, दादी मैं भी जा सकता हूँ? इनवाइट किया है तुमको किसी ने क्या? नहीं जी, वो तो मेरा मतलब। मैं भी जा सकता हूँ, हर जगह जाने को तैयार, हर वक्त घूमने को तैयार। तो आजर अंकल ने चाचू को भी इनवाइट किया है, चाचू भी जाएंगे। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। अरसम को तो ऐसी जगहों पर जाना चाहिए, उजाला भी तो होगी वहां पर, इससे मजीद अच्छा असर पड़ेगा। वैसे जी मिजाज तो मेरा भी बड़ा संजीदा रंजीदा सा। खामोश हो जा बस, कितना बोलता है कि तौबा, दिमाग खाली कर देता है बिल्कुल।
ओए बचो बचो। जुबैदा साथ जा रही? पता नहीं। जो अच्छा, इसमें तो मैं बिल्कुल शहजादी लग रही हूँ। मेहरीन कह रही थी आज़िर भाई ने अरसम को भी इनवाइट किया है। वो मुझे इनमें से किसी एक में देखेंगे तो कितना खुश होंगे, बस देखते ही रह जाएंगे। परी, न्यू जाला, ओ परी, ओए बेरी हो गई है, मेरी आवाज नहीं आ रही, कब से आवाजें दे। हैं? ये कपड़े कहाँ से आए हैं? ओए, ओए ये तो बड़े महंगे कपड़े लग रहे हैं। अरे वाह, और मुझे आएगा ये? नहीं, नहीं आएगा। और तेरे पास कहाँ से आए ये कपड़े हैं? जलने की बदबू आ रही है मुमानी, मुझे लग रहा है आप हांडी ना चूल्हे पे छोड़ आई हैं। जल्दी जल्दी जाएं। हाय हाय हाँ। ये लीजिए आपकी चाय की प्याली। वो मैं कह रही थी कि माशाल्लाह से हमने मरीन का रिश्ता बड़े ऊंचे घराने में तय किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं सोच रही थी कि हम तो उनकी हैसियत के मुताबिक जहेज दे ही नहीं सकते। अरे हम अपनी बहन को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। की लोड़ है, उनके घर में तो हर शय पहले से ही मौजूद है। और वैसे भी वहाँ कौन सी कोई सास नंदे बैठी जो मरीन को तंग करेंगी या ताने देंगी। कोई जरूरत ही नहीं है, पैसे बचाओ। मैं अपनी बहन को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज दूंगा और जरूर दूंगा। पता था मुझे, और पता था नहीं मानोगे तुसी। और मैं भी ना पीछे हटने वाली नहीं हूँ। हाँ, मैं भी आज़र से बात करूंगी और उसे मना लूंगी इस बात के लिए, और पैसे बचाऊंगी। हमें भी दादी जान के शायाने शान जो है ना वो देना है जहेज अपनी बेटी को, और 12 चूड़ियां भी चढ़ानी है मैंने। मैं नहीं देने वाली कुछ। हाँ, बता दिया मैंने। क्या हो जाला, क्यों खामोश बैठी हो? मैं ना आज़िर भाई और मेहरीन का सोच रही हूँ। कितना खुश है ना वो दोनों। हाँ खुश तो है, वैसे कितनी मुश्किलात देखी है ना उन्होंने भी। मैं बस दुआ करता हूँ कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसी मुश्किलात ना आए। आमीन। वैसे बाबर, तुम्हारी खाला से तो बात होती होगी, क्या कह रही है वो, कब आएंगी? अम्मी तो आना चाह रही थी पर तुम्हारी अम्मा ने मना कर दिया। क्या? कब? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिक्र की कोई बात नहीं है, वो चाह रही थी कि वो एक बार गाँव का चक्कर लगा लें और सबसे मिलने, फिर अम्मा को बाकायदा दावत देंगी यहाँ आने की। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। वैसे सच बताऊं तो समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन खैर फिक्र मत करो, खाला ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, और सब अच्छा होगा और बहुत जल्द होगा। परी 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 कहाँ है यार? परी अंदर ही होगी। परी तो क्या हो गया कमाली? परी 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 कहाँ हो परी? क्या हुआ कमाली, क्यों शोर मचा रहे हो? परी, रक्षंदा जी ने हमारी मोहब्बत की खातिर अपने वालिद मोहतरम के सामने बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि वो अगर शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे करेगी। अच्छा, ऐसी कौन सी खूबी देख ली उन्होंने तुम में? सुनाओ, इट्स कम डाउन टू दिस। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। भूल हो गई मुझसे। अच्छा ठीक है, अगर नहीं बताना तो यहाँ क्यों आए हो और यहाँ काली बिल्ली की तरह क्यों रो रहे हो? जाओ अपने घर। ऐसी बातें बैठ के करते हैं, आओ। बैठो। परी बात दरअसल यह है कि
रक्षंदा जी ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें शौहर के रूप में सीधे सादे भोले भाले सौदाई से लड़के पसंद है। और अब तुम मुझे बताओगी कि ये सारी खसूसियात उनको किस में नजर आती हैं? कसौटी खेलते हैं। बोलो। शख्सियत है, दूसरा मर्द है। ठीक है, और बताओ ना। हाँ, बड़े सगीर से ताल्लुक, सबसे इंपॉर्टेंट क्लू चौथा हयात है। पहुंच रहे हो कहीं? कह सकते हैं कि फनून लतीफा से भी ताल्लुक है। टिकटॉक पे पहुंची? कुछ समझ आया? एक कुर्सी का फासला है बस। और बहुत करीब हो तुम पहुंच जाओगी। तुम्हारे लगता है तुमसे ना हो पाएगा। तुम हार गई। हाँ भाई, हार मान ली मैंने। अब बता दो कमाली कौन है? उनको ये सारी खसूसियात तुम्हारे दोस्त कमाली में नजर आती हैं। हाँ? अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक मिनट कमाली, क्या रक्षंदा जी ने ये बात तुम्हें खुद अपने मुंह से बताई है? हाँ, देखो, मोहब्बत को अल्फाज से तोला नहीं जा सकता। मोहब्बत तो सिर्फ फील करने वाली चीज है ना। बट आई थिंक आई एम वेस्टिंग माई टाइम ओवर हियर। हम खुद सर, तुम क्या कर रहे हो? Have no fear, Kamali is here. Hey. सुभान अल्लाह भी नाल हुंदा। मैं विरदे मोहब्बत ही करता रहूं, जुबां पे तेरा नाम हो, सुबह शाम तुझको नजर में रखूं, मेरा बस यही काम हो। ना चांद और सूरज की है आरज़ू, मैं तारों से कर लूं तेरी गुफ्तगू। आरे 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 दिल के सहारे, आरे 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 दिल के सहारे, आ जा रे आ जा रे आ भी जा। एक घंटे से तुम कह रहे थे लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट लो, इधर आके फंसाया तुमने हमें। अर्सम भाई, I was right. I thought I was right. चुप करो कमाली, तुम हमेशा यही कहते हो, हमेशा मरवाया तुमने। परी, तुम क्या बोल रही हो यार? सॉरी ना यार, बस वाला कह भी रहा था कि इस रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, फिर भी तुम इधर लेके आ गए हमें। भाई, मेरे जीपीएस पे नजर आ रहा था, कसम से 4 पेट्रोल पंप थे, किसी की भी लाइट नहीं चल रही। मेरा क्या कसूर है यार? तुम्हारे साथ मसला है क्या? तुम हमेशा गलत फंसाते हो हमें यार। अजीब आदमी हो, तुम्हें समझ नहीं आती यार। कहाँ फंसा दिया है यार कमाली? हाय नाज़िर, इतना अंधेरा है, अगर यहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो? ऐसी बातें मत करे मेरी, मुझे डर लग रहा है। सबसे बड़ा जंगली जानवर तो कमाली खुद है। यार क्या है यार, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सारी रात? किधर है ये कमाली? दोस्तों, मैंने कहा था ना, हैव नो फियर बिकॉज कमाली इज हियर। कोई जानवर किसी को नहीं खाएगा। आप लोग सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दे। आप कार ना कीजिएगा बाबर भाई। और बेदी, आई नीड यू। आ जाओ मेरे पीछे। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। यार कमाली, क्या मजाक है यार? क्या है यार ये?
मैं गाँव क्या मुझे लगा तेनू मेरा सरप्राइज दादी ने बना खीता से ओ तू दादी नु छड़ आसी एंजॉय करिए हाय कितना तू शैतान निकले चल फिर चल एंजॉय करिए हो गया। अच्छा माहौल है। जी ठीक कह रहे हैं। एक सेल्फी लेंगे असम? पहले इधर फंसे में, ऊपर से तुम फोन बार बार यूज करी हो, बैटरी खत्म होगी तो फिर क्या होगा? अरे ये मेरा आइटल विजन 3 है, इसकी बैटरी इतनी आराम से नहीं खत्म होती। आए ना, स्माइल करें। क्या हम पूरी रात यहाँ इसी तरह बैठे रहेंगे? बच्चे भी सो गए हैं। क्यों, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बल्कि असम ये सब तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं अपने ख्वाबों में देखती थी। कौन से ख्वाब? है कोई ख्वाब, लेकिन उन ख्वाबों में आप मेरा हाथ हमेशा छोड़ देते थे। चलो फिर आज उन ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं, लेकिन हाथ पकड़ने का वादा भी करते हैं। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना सर। सच पूछो तो मुझे अभी भी ख्वाब लग रहा है। अब तुम मेरे साथ वैसे तो नहीं करोगे ना जैसे पहले किया था? मैंने जो पहले भी कुछ नहीं किया था। क्या मतलब पहले कुछ नहीं किया था? ठीक है, सब फिर मैंने गलत किया था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया था, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं किया था। अच्छा ओके ओके ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती, मैं नहीं किया था। बट प्लीज नाराज तो नहीं हो। वैसे तुम बनाते बड़ा अच्छा। रक्षंदा जी कहाँ है आप? हेलो रक्षंदा जी, इट्स मी कमाली। आपको पता है मेरे इर्द गिर्द सिर्फ कपल्स ही कपल्स हैं, लेकिन मैं अकेला तनो तन्हा। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ रक्षंदा जी। रक्षंदा जी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। देख क्यों रहे हो? पर देखो ना कितने तारे हैं। मौसम भी अच्छा है। चलो, कमाली ने कोई तो अच्छा काम किया। चला आई लव यू। प्रीति कहाँ है? जुबैदा चौधरी ना चंद देख रही है। नहीं, मन नहीं नजर आ रहा। मेरे नाल जी बैठा है। बड़ा चलाक है। जब मैं तेरे नाल होनी है ना, मैं बड़ा रिलैक्स महसूस करनी है। अरे भाई
बच्चों की वापसी कुछ ज्यादा ही ताखीर का शिकार नहीं हो, अब तक तो आ जाना चाहिए था इन लोगों को। आहो जी, देर तो काफी हो गई है। ये जो बाबर है ना, एक नंबर का ना बेकार मुंडा है। पूरे खानदान को ना इसने अपने पीछे लाया हुआ है। बेकार बातें करता रहता है बस हर वक्त, यही कर रहा होगा। आपकी बातें बहुत परेशान करती हैं मुझे। वो आपने क्या परेशान होना है, जो परेशान मैं हूँ। आपको पता है ये जो बाबर है ना, बड़ा ही खलंडरा मुंडा है और इसकी ना नौकरी भी जाने वाली है। ये आप क्या कह रही हैं? ये इंकिशाफ खुद बाबर ने आपसे किया है या आप अंदाजे लगा रही हैं? वो मेरी कहाँ आदत है उल्टे सीधे अंदाजे लगाने की। वो आप डसे है उन्हें मैनू। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको कोई परेशानी भी नहीं है इस बात की। मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में तो आपको फिर अपनी आपा से रुजू करना चाहिए कि उसकी सरजनिश करें। मेरी आपा बेचारी के तो ख्वाब ना टूट टूट के चकनाचूर हो गए कसम से। एक ही इकलौता मुंडा और वो भी एक नंबर का खलंडरा। वो चाय ठंडी हो रही है, पियो ना। हिसाब भी खराब करा दिया मेरा, पता नहीं क्या लिख रही थी मैं। जब से तुमसे बात शुरू की है, परी आंटी परी आंटी परी आंटी। अरे और लोग भी तो थे वहाँ, उन लोगों ने क्या किया ये तो बताओ ना मुझे। हमने और लोग की तरफ देखा ही नहीं। अच्छा, और उजाला उजाला ने क्या किया? वो तो नहीं थी हमारे साथ। और अरसम वो कहाँ था? मेरा मतलब है अरसम किसके साथ था? चाचू तो हमारे साथ थे, हमने बहुत एंजॉय किया। 200 रुपए का पता ही नहीं चल रहा है। कहाँ गए 200 रुपए? पता कर। देख भाई आए। आज़र आ गया। ओए ओए, इस वेले बगैर बताए। ओए ओए, ये गंद उठा, जल्दी कर जल्दी कर। हाय हाय हाय, क्वेश्चन तो सही करूँ मैं। ओए 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 ओए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं ठीक टाइम पर आया हूँ ना? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए। आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको यही लगेगा आप गलत टाइम पर आए। खैर आप शर्मिंदा मत हो, तशरीफ रखें। बैठो बेटा बैठो। हमारी मरीज ने तो ना आपके कदमों में जीने मरने की कसमें खा छोड़ी हैं। ओ वो भी आ गए। वाह भाई वाह, आज़म भी आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल वालेकुम सलाम। बैठो बैठो यार। वैसा भाई बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोग की तरफ चक्कर लगाऊं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। हाँ जी, वक्त कैसे मिलेगा आपको? है सैर सपाटे ते होटलों में खाने क्यों? अरे भाई आज़मी आए हैं, बच्चियां कहाँ हैं? कुछ चाय वाय नहीं बनेगी? लो तुसी चाह की बात कर रहे हो? मैं तो डिनर शिनर करा के भेजूंगी इनको। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि दादी कुछ दिनों में रिश्ते की डेट फाइनल करने आ रही है। अच्छा अच्छा। मैं नहीं चाहता मजीद कोई शादी में देर हो, सादगी से रुखसती हो जाए। और प्लीज जहेज का आप लोग बिल्कुल भी तकल्लुफ मत कीजिएगा। मेरीन मेरी जिंदगी में आ रही है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ओ पुत्र जी, तुमने तो मेरे मुंह की ना गली छीन ली है। मैं भी सख्त खिलाफ हूँ ये जहेज वहेज के। हाँ बेटा बात तो ठीक है, लेकिन ये तो पुराने रीत रिवाज हैं। बच्चियों को खाली हाथ तो घर से विदा नहीं करते ना। अरे नहीं साग भाई, मैं वैसे जहेज के बहुत खिलाफ हूँ। आपने मेरीन का हाथ मेरे हाथ में दे दिया, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मुबारका भाई मुबारका। सारा काम छाड़ छोड़ के आई हाँ तेनों मिलन में। आज ते बाजी मैनू नौकरी तो काट ही देंगे मन लगता है। कट दिए चे कड़न दे, तन फिक्र करने की लोड़ नहीं, मैं देख लाऊंगा। मानो ना कदी कदी ना मैनू लगता है कि तू मेरे नाल टाइम पास करता पे। क्यों भाजी तेनू इंज क्यों लगता है? शक्लों तो लगता तेरा ब्याह होया है, की पता 2-3 बच्चे भी हों।
खुदा दा खौफ कर जुबैदा, हले ते मेरे चेहरे दे फुल भी नहीं खिले ते तू मैनू बच्चियां दा प्यो बना देता है। खुदा दी कसम जुबैदा, मेरी पहली ते आखिरी रोटी तू ही है। फिर रिश्ता कद भेज रहे हैं? मेरे जालम अब्बे ने मेरा रिश्ता कितने काट देता ना, मैं चुपचाप जाकर सजी सजाए गड्डी च बह जाना। ना जुबैदा ना, इंज ना के मैनू चंगा नहीं लगदा। एक गल याद रखी, अमानला तेरा ही है, हमेशा तेरा ही रहेगा। ये जुबैदा यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर लेने हैं। और हरी मिर्च टमाटर दिलाने तुम लॉन में ले आए, जबकि यहाँ पे गुल खिलते हैं और हरी मिर्च टमाटर किचन में पाए जाते हैं। आइए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं ले आता हूँ, आप क्या जाएंगे? ठीक है। क्या हुआ, रुक क्यों गए भाई? मुझे एक बेहतर आइडिया है, ऐसे करें आप ही जाके ले आएं। चलो ये भी ठीक है, आओ जुबैदा चलते हैं, आ जाओ। नहीं, मैं ही जाके ले आता हूँ। चलो ये भी ठीक है, मैं जरा थोड़ी देर जुबैदा से मीठी मीठी बातें कर लूं। मैं बताता हूँ जुबैदा, आज हरी मिर्च और टमाटर के बगैर ही ना हांडी पका ले। आप मीठी बातें मुझसे करें। शादी की डेट फिक्स हो रही है अंदर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शादी की तैयारियां भी शुरू होने वाली है। कितना मजा आएगा नहीं? वैसे परी, आज़र भाई कितने अच्छे हैं, जैसे जहेज की बात की तो मना कर दिया। हाँ सही कह रही हो जाला, आज़र भाई बहुत अच्छे हैं। वैसे बाबर एक बात बताओ, तुम यहाँ बैठ के बस हंसोगे या कोई काम भी करोगे? प्लीज कोई ढोलक का इंतजाम कर दो यार। हुक्म करो, हाजिर है, ये लो। चलो चलेगा। कौन सा गाना गाए? मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं सारी दुनिया को मैं। ये क्या शोर शराबा मचाया हुआ तुम लोगों ने है? कहते हैं मोहब्बतों में। क्या शोर शराबा मचाया हुआ है? उधर साग जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है शर्मिंदगी नाल, कभी नीला आते कभी पीला, और तुम लोग यहाँ पे गाने बजाने में लगे हुए हो। ओ बेदी कितने मर गई सी है? पता अभी अंदर मेहमान आए हुए। बाजी जी मेरे टेढ़ पीड़ हो रही थी। और जो भी सी जा जाके चाय तैयार कर चल। ते वो शुगर ते पत्ती उन्नी थोड़ी रखनी है। आज ना तो दूध पत्ती बना दे, आज मैं बड़ी खुश हूँ। जा चल शाबाश। ठीक है। हाय कसम से आज़र ने तो ना आज मेरा दिल जीत लिया। हाय हाय हाय, मैं सदके मैं वारी। आज़र ना इतना चंगा मुझे कभी नहीं लगा। कितने प्यार से और कितनी तमीज से कह रहा था मैं जहेज नहीं लूंगा। हाय न्यू जाला, और तेरी 12 सोने की चूड़ियां तो आइया ही आइया, आइया ही आइया, आइया ही आइया, आइया ही आइया। अच्छा जो मेरा वाला गाना गाते हैं वही वाला। नहीं वो बेकार है, मेरा वाला गाओ। नहीं नहीं मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। बाबर प्लीज कर है। बाकी की कसर जो है ना इस आग आके पूरी कर देगा। हाँ और तू कैसे देख देख के मुस्कुरा रही है? दांत तोड़वाने तूने अपने? बड़ी आई है कहीं से। और चाय तैयार नहीं हुई ना अगर 15 मिनट में, तो देख लेना क्या हाल करूंगी तुम लोगों का मैं। चलो उठो जाओ बावर्ची खाने में। आई है बैठी, तू चल उठ मेरे साथ चल, ज्यादा भांड बनने की जरूरत नहीं है। उठ चलो, और चलो ना अंदर मेहमान बैठे अकेले। चल ढोलक और चलो सही से हाथ चला आपने। और मैं एक बात बता रही हूँ तुम्हें, मैं हर रोज आके चेक करूंगी। एक दिन भी तुमने काम चोरी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरी सफाई दोबारा करवाऊंगी तुमसे। बीबी जी आप अपने घर जाके क्यों नहीं इस तरह सफाई कराती हैं? यहाँ पे क्यों रोब जमा रही हैं? हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम अमानुल्लाह? आज के बाद ये जो कहेंगी ना वही होगा। ठीक है साहब, मैं समझ गया। अच्छा अब जाओ मानुल्लाह, और एक काम करो, सबसे पहले दादी को जूस दो, और अगर लंच तैयार हो गया बच्चों का तो फौरन टेबल पे लगा दो। ठीक है जाओ। हाय इतना ज्यादा काम तेरा क्या बनेगा अमानुल्लाह? भाई आज तो मैं परी का एक नया रूप ही देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी जिम्मेदार होंगी। किसी को भी नहीं लगता था, और अगर मैं सच बोलूं तो मुझे खुद भी नहीं लगता था। अरे बाजी आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। तुम्हें भूख लग रही होगी ना, चलो फटाफट जाके हाथ धो लो, मैं तुम्हारा लंच लगाती हूँ। हाँ बच्चों मुझे ये बताओ कि हम आपकी मैडम से कब मिल सकते हैं? मेरा मतलब है कि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब हो रही है? हम दोनों स्कूल जाना चाह रहे थे आप लोगों की। क्यों परी? पेरेंट मीटिंग आने वाली है, आप दोनों आएगा। अरे ये तो बड़ी खुशखबरी दे दी तुमने। हम जरूर आएंगे आप लोगों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगा। इतने प्यारे पेरेंट्स किसी के भी नहीं हो सकते।
जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो बेटा। तुमने ना सिर्फ ये कि मुझे दादी कहा है, क्योंकि हमेशा इस रिश्ते को निभाया भी है। अब देखना तुम, अब मैं तुम्हारी दादी बनकर जाऊंगी तुम्हारी शादी की डेट लेने। ये बात दादी, दादी जिंदाबाद। ऐसे नहीं जिंदाबाद भाई। अरे भाई कमाल करते हो, हमारे खानदान में हमारे आबा व अजदाद जब ऐसे मौके पर जाते थे ना, बड़ी तैयारी के साथ जाया करते थे। दादी फिर तैयारी? अभी तो आप जब रिश्ता लेके गई थी तो फुल तैयारी से गई थी। लो और सुनो भाई, अरे खुशियों के मौके हैं बेटा, इनको तो ऐसा यादगार बनाया जाता है कि सारी जिंदगी लोग इनको याद करते रहते हैं। अरे आओ अरसम, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो तुम। बिल्कुल, तुम भी आके देख लो कि क्या रस्म और क्या रिवाज होते हैं। अरे आजिर की शादी की डेट लेने जा रहे हैं हम लोग। और भाई ये सब इतनी आसानी से नहीं हो रहा, हमें रस्मों के दरिया में गोता लगा के जाना पड़ेगा। अरे तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो, आओ। और सुनो, जल्दी से अपना मोबाइल निकालो, जो मैं लिखवाती जा रही हूँ लिखते जाओ। 5 किलो मोतीचूर के लड्डू। 5 किलो मोतीचूर के लड्डू जी। 5 किलो बालूशाहियाँ। 5 किलो बालूशाही। 5 किलो काजू की बर्फी। काजू की बर्फी, 5 किलो काजू की बर्फी। हाँ, और इसके साथ 2 टोकरे फ्रूट के, और सारे घर वालों के लिए जोड़े। घर के तमाम अफराद के जोड़े। देखो एक चीज भी कम ना हो। दादी जान ढोल वाले को भी बुला लें, मतलब खुशी का मौका है तो ऐलान करना भी तो बनता है ना। वैसे बात तो ठीक कर रहा है बेचारा। अरे तुम तो चुप रहा करो बिल्कुल। ये 9 दौलतियों की तरह शोबाजी, ऐलान, ढोल ढमक्का, ये हम लोगों का शेवा नहीं है। अरे जब वक्त आएगा तो ढोल भी बजा लेंगे। बिल्कुल ठीक। खैर, एक तो पता नहीं इतना बोलते हो तुम लोग, याद ही नहीं रहा कि मैं क्या कह रही थी। मजीद लिखो आगे। अरे दादी, बाकी की कसर शादी के लिए कर दें, अभी इतना काफी है। एक तो तुम लोग, उफ, तुम दोनों में से अगर अब कोई बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरसम चलो उठो, गाड़ी निकालो, सारे तहाइफ लड़की वालों के लिए जाके मैं खुद खरीद के लाऊंगी। अरे दादी आप क्यों जा रही हैं, आप थक जाएंगी, मैं चला जाऊंगा, मैं कर लूंगा सारी शॉपिंग मेहरीन के साथ। ऐसे ही कर लूंगा शॉपिंग। अरे तुम्हें क्या पता क्या लेना है, कैसा लेना है। नहीं नहीं, बस मैं खुद ही जाऊंगी। अरसम चलो उठो उठो, गाड़ी निकालो। अरे दादी, जिनकी शादी उन्हीं को लेकर जाए ना, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। अरे हाँ, कह तो ठीक रहा है। तो चलो बेटा आजिर, तुम्हारे साथ जाऊंगी अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, गाड़ी निकालो तुम। शाबाश। ठीक है दादी, जैसा आपका होगा। आजा रे, आजा रे, आ